मैं बाइबल पढ़ रही थी, जो आप जानते हैं अपने आप में एक कठिन काम है। पर मुझे एक पद मिला जहाँ यूं लिखा है, पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। पौलुस का यह पत्र नौजवान पास्टर तीमुथियुस के लिए है, जिसमें वह उसे बता रहा है कि कैसे वह अपनी कलीसिया के विश्वासी समुदाय को पवित्र शास्त्र से जोड़ कर रख सकता है। देखिए, बाइबल का प्रचार करना मुझे समझ आता है, बाइबल से शिक्षा देना यह भी मुझे समझ आता है, पर पवित्र शास्त्र को पढ़कर सुनाने से क्या मतलब है? क्या यह कोई ऐसी बात है जिसके विषय में मुझे ध्यान देना चाहिए? पौलुस ऐसा क्यों सोचता था कि यह इतना महत्वपूर्ण है? अरे बहन, पौलुस के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए यह एक जरूरी अभ्यास था। याद कीजिए सिनै पर्वत को, जब इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाए जाने को ज्यादा समय नहीं हुआ था। अब वे दास नहीं हैं, पर उन्हें एक नई पहचान, एक नई कहानी की जरूरत है ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और इसलिए मूसा सब लोगों को जमा करके उन्हें पवित्र शास्त्र जोर से पढ़कर सुनाता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि वे कहाँ से आए हैं, वे कौन है और उनका नया भविष्य क्या है जिसे जीने के लिए उन्हें बुलाया गया है। बाइबल में यह पहली बार सार्वजनिक रूप से पवित्र शास्त्र को पढ़ा जाना है। हाँ, और यही समाप्त नहीं हुआ। जब वे लोग आखिरकार अपने देश में पहुँचे तो उन्होंने दोबारा ऐसा किया। यहोशू ने फिर से लोगों को जमा किया और उन्होंने मिलकर पवित्र शास्त्र को सुना, जिसे जोर से पढ़ा गया, ताकि उन्हें याद रहे कि वे कहाँ से आए थे और कैसे वे अब इस नई कहानी का हिस्सा बनकर जी सकते हैं। तो वे ऐसा हर समय करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं था। यहोशू के मरने के बाद हमें कोई और कहानी नहीं मिलती जहाँ लोगों ने एकत्रित होकर पवित्र शास्त्र के पढ़े जाने को सुना, बल्कि लोग तो अपनी कहानी भूल गए। दूसरी पीढ़ी हुई और वे लोग न तो अपने परमेश्वर को जानते थे और न उन कामों को जो परमेश्वर ने इजराइल के लिए किए थे। पर फिर कई शताब्दियों बाद यहोशिया नाम के एक राजा ने पवित्र शास्त्र को फिर से ढूंढ निकाला और वो इतना उत्तेजित हुआ कि उसने इस प्रथा को फिर से आरंभ करने के लिए समस्त इजराइल को बुलाया। इससे एक आत्मिक जागृति का दौर आरंभ हुआ और ये तब तक चला जब तक लोग इस काम को करते रहे। लेकिन इस प्रथा को भूलते ही उन्हें अपने देश से निकलकर निर्वासन में जाना पड़ा। और इसलिए जब एज्रा और नेहमिया निर्वासन से लौटे तो उन्हें लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ी कि वे कौन हैं और उन्हें कैसे जीना चाहिए। तो यह एक जबरदस्त प्रथा है। बिल्कुल, वास्तव में पवित्र शास्त्र को साथ मिलकर पढ़ना यहूदी जीवन शैली का एक अंतरंग हिस्सा बन गया। इसे प्रति सप्ताह किया जाता था जब वे आराधनालय में एक साथ मिलते थे। स्वयं यीशु इस प्रथा में सहभागी हुए। उन्होंने तो अपना मिशन का आरंभ ही पवित्र शास्त्र का साप्ताहिक पाठ पढ़कर किया। उन्होंने यशायाह की पुस्तक में से पढ़ा और फिर सब लोगों को सूचित किया कि ये शब्द उन्हीं के बारे में है। और यह बात हमें फिर से आरंभिक कलीसिया के पास लौटा लाती है, जहाँ पौलुस तीमुथियुस से इस प्रथा को बनाए रखने के लिए कहता है ताकि पूरा समुदाय पवित्र शास्त्र की कहानी में तल्लीन रहे। अच्छा, पर यहाँ एक समस्या है। उस समय तो बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उन्हें यह पढ़ना सार्वजनिक रूप से करना पड़ता था। पर मैं तो बाइबल अपने आप पढ़ सकती हूँ। बढ़िया, और आपको बिल्कुल ऐसा करना भी चाहिए। पर इस प्राचीन प्रथा की सामर्थ्य को कम मत आंकना। अपने आप से बाइबल पढ़ना कठिन हो सकता है। आपका ध्यान बहुत सरलता से भटक सकता है। जब आप दूसरों के साथ होते हो और परमेश्वर का वचन जोर से पढ़ा जाता है तो कुछ होता है, और तो और यह बहुत आसान हो जाता है। आपको आवश्यकता नहीं होती है कोई उपदेश दे या सिखाए। आपको केवल पवित्र शास्त्र को सुनना है और फिर जो कुछ आपने सुना उसके बारे में बात करें। यही तो परमेश्वर के लोगों ने हमेशा किया है। जब भी वे किसी नए और अनिश्चित परिस्थिति में पड़े हैं, उन्होंने पवित्र शास्त्र के पढ़े जाने के माध्यम से अपनी कहानी और अपनी पहचान को स्मरण किया है।